हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत मस्त तरीके से कर रहे होंगे। आई नो मैं बहुत काफ़ी दिनों बाद वीडियोस ला रहा हूँ क्योंकि यार थोड़ा मेरे कॉलेज प्रेशर और अकेडमिक प्रेशर था, उनमें मैं कॉलेज में बिजी हो गया था, कुछ काम था मेरे को, तो मैं वीडियोज़ नहीं ला पा रहा था। लेकिन अभी मैं 10-15 दिन एकदम फ्री हूँ। जब तक आप केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता तक मैं आप यहाँ पर वीडियोज़ लाता रहूँगा। आप लोगों का शुक्रिया कि आप चैनल के साथ बने हुए हैं। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में ये होने वाला है कि मैं आपको ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स और नेमी रिएक्शन के नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो नोट्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिना, वहाँ से आकर आप डाउनलोड करना, बोथ ऑर्गेनिक कन्वर्जन एंड हमारे नेमी रिएक्शंस। तो सबसे पहले मैं नेमी रिएक्शन के बारे में बात करना चाहूँगा। तो टोटल नेमी रिएक्शन हमारी 30 से 32 है। मैंने क्लास 11 के नेमी रिएक्शन यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं, लेकिन जितने भी हमारे क्लास 11 वाले स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ आप क्लास 11 12 सब आपको पूरे याद करने हैं। क्लास 12 वालों, आपके लिए मैंने पूरे 30 से 32 हमारे नेमी रिएक्शन टोटल है, तो मैंने सारे आपको PDF में अटैच कर दिए, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। हाँ, तो जो हमारा नेमी रिएक्शन क्वेश्चन है वो हमेशा बोर्ड एग्जाम में फिक्स होता है। जैसे कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वैसे ही हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमी रिएक्शन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये पूरे 3 मार्क्स में हमारा नेमी रिएक्शन का क्वेश्चन आता है, सीधा देंगे, बट सीधा हमारा नेमी रिएक्शन का क्वेश्चन डायरेक्टली आता है आपके एग्जाम में, डायरेक्टली पूछा जाता है, कोई भी घुमावदार से नहीं पूछा जाता। डायरेक्ट आपके 3 नेमी रिएक्शन लिख देंगे, आपको उसका एक्सप्लेन करना होगा। अब उसका एक्सप्लेन किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको नेमी रिएक्शन की डेफिनेशन, जो भी उसका मतलब रिएक्शन है, वो आपको उस तरीके से आपको एक शब्दों के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में लिखना होता है, वो पहले आप लिखेंगे, देन आप उसके रिएक्शंस लिखेंगे। ठीक है, ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म करने का तरीका है। और जो इस नेमी रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको NCERT में गिवन है, अगर वो रिएक्शन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिएक्शन मैकेनिज्म भी साथ में आप लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। ठीक है, बाकी नेमी रिएक्शन की यही बात होगी। आप जाके PDF डाउनलोड कीजिए, वहाँ से जाके आप वहाँ से एक हार्ड कॉपी निकालिए और जाके उसे रिवाइज कीजिए नेमी रिएक्शन को। नेमी रिएक्शन का क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है आपका। अब हम ऑर्गेनिक कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कन्वर्जन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 5 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, 5 से 6 तरीके से क्वेश्चन। सबसे पहले आपका IUPAC पे क्वेश्चन बनेगा, दूसरा आपका प्रिपरेशन या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन बनेगा, थर्ड आपका डिस्टिंग्विश टेस्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, फोर्थ आपका नेमी रिएक्शन पे क्वेश्चन बनते हैं, एंड फिफ्थ आपका कन्वर्जन्स पे क्वेश्चन बनते हैं। और आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज आपकी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वेटेज है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मार्क्स के वेटेज से बात करूँ तो। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइम स्पेंड करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इस पर है ही नहीं आपके सिलेबस में, थोड़ा जो इसमें बहुत ज़्यादा याद करना होता है जैसे P ब्लॉक, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है। और 5-6 तरीके जितने मैंने बताया आपको उसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब ऑर्गेनिक कन्वर्जन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। तो जितने भी हमारे पिछले 10 सालों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आए हैं, मैंने सबको एक साथ सबको लिख दिया है और उसकी PDF बना के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लो। साथ में मैंने आप उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, वो भी जाके आप डाउनलोड कर लो। पहले क्वेश्चंस करो, सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन करो, सॉल्यूशन देखो। इस तरीके से आपको ऑर्गेनिक कन्वर्जन की प्रैक्टिस करनी है। टोटल मैंने 50 क्वेश्चन ऐड किए ऑर्गेनिक कन्वर्जन के, उससे बाहर कुछ मत करना, वो 50 से 50 क्वेश्चन कर लो। ऑर्गेनिक कन्वर्जन का एक भी क्वेश्चन आता है उनमें से कोई ना कोई रिपीट होगा, आ जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जाइए आप जाके डाउनलोड कीजिए और ऑर्गेनिक कन्वर्जन क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, और एक दिन कोई भी गलत करके मत आना ऑर्गेनिक कन्वर्जन क्वेश्चन। अब मैं एक यहाँ पे प्रो टिप्स देना चाहूँगा ऑर्गेनिक कन्वर्जन के लिए। आप मुझसे बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं कि हमें हमसे ऑर्गेनिक कन्वर्जन क्वेश्चन बनते ही नहीं है। तो ऑर्गेनिक कन्वर्जन के अगर क्वेश्चन आपको बनाने हैं ना, तो आपको सारी रिएक्शंस याद होनी चाहिए, हेलो एल्केन से लेके अमाइंस तक के सारी रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। एक एक रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। जिसको रिएक्शंस याद है ना, सारी की सारी रिएक्शंस याद है, वही ऑर्गेनिक कन्वर्जन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, याद रखना। और रिएक्शंस याद करने का मैंने तरीका पहले भी आपको बताया, हमारे अलग पांडे सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से रिएक्शंस करने के याद बताया। रिएक्शन किस तरीके से याद करते हैं वही बताया हमारे अलग पांडे सर ने। रिएक्शन याद करने का तरीका सिर्फ एक ही है, एक पेज पे आप सारी रिएक्शंस को लिख लो। ठीक है, और डेली उसे प्रैक्टिस करो। डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, एक पेज पे सारी रिएक्शन लिख के। ऐसे नहीं कि आप चैप्टर वाइज रिएक्शंस याद कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन, फिर इसकी रिएक्शन अल्कोहल फिनोल की याद करूँगा, फिर एल्डिहाइड की याद करूँगा, ऐसे नहीं। जितनी भी रिएक्शन है हेलो एल्केन से लेकर एमीन्स तक की सारी रिएक्शंस आपको एक पेज पे उतार लेनी है, 2 पेज 3 पेज जितने भी लगे, और डेली उस रिएक्शंस को लिखना है आपको, लिख के उसे याद करना है। प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्टेंट बनाना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएजेंट याद करना है, ऐसे याद होता है रिएक्शंस। ऐसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही तरीका है रिएक्शंस याद करने के लिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने बता दिया। तो जिसको रिएक्शंस याद होंगी ना, वही आप ऑर्गेनिक कन्वर्जन के क्वेश्चंस कर सकता है। जिसको रिएक्शंस याद होंगी ना, वही ऑर्गेनिक कन्वर्जन के सारे क्वेश्चन सही कर सकता है। बहुत आसान होता है। ठीक है, बाकी आप लोग जाइए डाउनलोड कीजिए। बाकी हम ऐसे ही मिलते हैं कमाल की नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले ओके बाय।